नमस्कार, जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि सेक्सुअल एनर्जी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है। चाहे आपको कुछ मैनिफेस्ट करना हो, चाहे आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे आप तंत्र साधना करना चाहते हो या आप तंत्र साधक हो, हर जगह इस एनर्जी को महत्व दिया गया है और इसको सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये एक क्रिएटिव एनर्जी है। पूरी सृष्टि इस एनर्जी के थ्रू बनी है। ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। पूरा संसार इस एनर्जी के थ्रू चल रहा है और क्रिएशन में आनंद है, इसलिए सभी इस एनर्जी की तरफ भागते हैं। और यही एनर्जी कुंडलिनी एनर्जी है। इसलिए जब हम इसका रूपांतरण करके अपने दूसरे कार्यों में लगाते हैं तो ये ऊर्जा हमें निर्वाण, मोक्ष और हमारी असंभव से असंभव इच्छाओं को भी पूर्ण करने में सक्षम होती है। इसलिए जब कोई अध्यात्म का शिष्य या तंत्र का शिष्य अपने गुरु के पास जाता है तो सबसे पहले उसके गुरु इस ऊर्जा को संरक्षित करने पर उसको जोर देते हैं, क्योंकि जितनी भी दिव्यता है, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, वो सबसे पहले वीर्य में प्रकट होती है और उसके बाद पूरे शरीर में आत्मसात की जाती है। और अगर आपने सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ी हैं, अगर आपने नेपोलियन हिल को पढ़ा है तो उसने अपनी एक बुक में पूरा चैप्टर इसके ऊपर दे रखा है और उसमें उसने बताया है कि कैसे महानतम से महानतम लोगों में इस ऊर्जा की अधिकता थी और उन्होंने इसको रूपांतरित करके अपनी असंभव से असंभव इच्छाओं को पूरा किया, अपने सपनों को पूरा किया। और अगर आपने दुर्गा सप्तशती को भी पढ़ा है तो उसमें असुरों को वीर्यवान कहकर संबोधित किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके तप किया, ब्रह्मा और भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया, सिद्धियां प्राप्त की, देवताओं तक को परास्त किया और त्रिलोक पर शासन किया। हालांकि उनके पतन का कारण भी यही ऊर्जा बनी, मगर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर कभी दोबारा बात करेंगे। जब विश्वामित्र का तप भंग किया था मेनका ने, तो वहां पर तप भंग होने का मतलब भी यही है कि उनके वीर्य में जितना भी तपोबल उन्होंने सुरक्षित किया था, जिसके द्वारा वो परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले थे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले थे, वो उसी वीर्य के साथ नष्ट हो गया था। तो अब बात ये आती है कि इस ऊर्जा का कितना इस्तेमाल करना और कितना संरक्षण करना है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपकी इच्छाएं कितनी बड़ी हैं, आपके गोल्स कितने बड़े हैं। अगर आपकी इच्छाएं और गोल्स बहुत बड़े हैं तो आपको उतना ही बड़ा सैक्रिफाइस करना होगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने निर्वाण पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी इच्छाएं कितनी बड़ी हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, अगर आपकी नॉर्मल इच्छाएं हैं, तो आपको उसी के अनुसार इस ऊर्जा का क्षय करना है और इसको संरक्षित करना है। मगर अगर आपकी डिजायर्स बहुत बड़ी हैं तो आपका सैक्रिफाइस भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि इस ऊर्जा के द्वारा आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ये क्रिएटिव एनर्जी है। तो आशा करता हूं आपको इन सब बातों के द्वारा इसका इंपॉर्टेंस समझ आया होगा और कैसे आप इसको अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना हो या किसी अन्य टॉपिक पे पूछना हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।